कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि रेवा और मेरे बीच में अब कुछ भी नहीं है। जो भी था इट्स गॉन, ओवर, फिनिश्ड। और यह हकीकत तुम आखिरी बार समझ लो ताकि आइंदा तुम्हें किसी के सामने बेहया ना होना पड़े, ना मुझे शर्मिंदा होना पड़े। कौन किसको शर्मिंदा कर रहा है ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ नहीं जानती हो तुम। औरत और आदमी के बीच में इश्क और मोहब्बत के अलावा एक रिश्ता हो सकता है मंजू, दोस्ती का रिश्ता। ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। रेवा एंड आई स्टिल आर वेरी गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त हैं। हम अपने बीते हुए कल को भूलकर आज भी कुछ अच्छे लम्हे एक साथ गुजार सकते हैं। Why don't you understand this? हाँ, देखा मैंने अस्पताल में सबके सामने, जब अंदर उसके पति को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अम्मा मंजू, रेवा का क्या हाल था उस वक्त सिर्फ मैं जानता हूँ। बिल्कुल अकेली पड़ गई थी वो। तुम में से कोई नहीं पहुंचा था। मुझे देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाई। हाँ, और आके गले लग गई तुम्हारे। हाँ, गले लग गई मेरे। एंड बिलीव मी, उस वक्त उसका सहारा बनने में मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और रेवा को बहुत सुकून मिला। यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? नो नो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। बट अगर तुम्हारी पहली बीवी अंजू किसी अपने दोस्त के साथ ऐसा करती तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर मैं सबके सामने किसी के साथ ऐसा करूं तो भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों मनु, होगी प्रॉब्लम? अंजू, तुम दो अलग मुख्तलिफ बातों को कंपेयर कर रही हो। नहीं, मैं दो अलग बातों को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है ये मुझसे जुड़ी हुई है एक मनहूस साए की तरह। रेवा हमारे बीच में रहती है। तुम मेरे अपनी पत्नी के उस तरह के दोस्त क्यों नहीं बन पाए जिस तरह उसके? क्या कमी है मुझ में, क्या नहीं है कि तुम आज भी रेवा की तरफ खींचे चले जाते हो? आज बता दो मुझे कि मैं किस तरह से अधूरी हूँ, रेवा से कम हूँ। मंजू, यू आर बीइंग वेरी वेरी हाइपर। और इस हाल में ना कोई ढंग की बात की जा सकती है ना समझी जा सकती है। गलती हो गई मुझसे जब मैंने रेवा और अपने रिश्ते के बारे में तुम्हें पहले दिन बता दिया। नहीं बताना चाहिए था। And because I was honest to you then, I'm paying for it now. उस वक्त की ईमानदारी का हिसाब मैं आज तक चुका रहा हूँ, शायद सारी उम्र चुकाता रहूँ। और अगर मैं ईमानदारी दिखाऊं और अपने अतीत के बारे में तुम्हें बता दूं तो क्या तुम उसे अपना सकोगे मनु? क्या मैं तुम्हें शालू, रमाकांत के बारे में बता दूं? अपनी 20 साल की बच्ची के बारे में सच बता दूं? नहीं, क्योंकि सच्चाई बताना मेरी जान ले सकती है। मिली, आरती कहाँ है? मम्मा वो नहा रही है। अच्छा, उसका सेल फोन कहाँ है? मम्मा वो रहा। जरा बेटा बताना, इस मॉडल पर एसएमएस कैसे ऑपरेट करते हैं? इट्स वेरी सिंपल मम्मा। देखिए, पहले मेन्यू में जाइए, देन गो टू राइट मैसेजेस, देन टाइप अ मैसेज एंड सेंड। इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? क्या जमाना आया, बच्चे माँ बाप को सिखाएंगे। अरे ये क्या हुआ? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे मम्मा, ये आरती का मैसेज आया होगा शायद। अच्छा, पढ़। नहीं मम्मा, मैं नहीं पढ़ रही। पढ़ना? नहीं मम्मा, आप ही ने कहा था ना कि किसी के मेल्स नहीं पढ़ते ना। यू आर ओनली टेलिंग मी टू रीड। मैं नहीं पढ़ रही मम्मा। ये क्या है? विकी? हाँ विकी का मैसेज आया है? हाँ मम्मा, आया होगा, वो उसका फ्रेंड है ना। अच्छा, जरा पढ़ो। मम्मा आप ही पढ़िए, ये डाउन एरो प्रेस कीजिए। What is this? मैम, Yes, my dear Ria. How can I help you? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया? मेरी बेबी को कहीं चोट लग गई? प्लीज मजाक मत कीजिए, मैं इस वक्त सच में बहुत परेशान हूँ। वो एड फिल्म मेकर क्या? कौन, राहुल? हाँ राहुल। क्या कर दिया उसने? किया तो कुछ नहीं, पर करने वाला था। वो मेरे कंधों को हाथ लगा रहा था, मेरे बालों को हाथ लगा रहा था। मैम, मैंने उसको मना भी किया था। क्या करे वो बेचारा रिया? तुम्हारे बाल हैं ये इतने सिल्की, किसी का भी मन कर सकता है छूने के लिए। रिया, छोटी छोटी बात लेकर तुम इतनी हर्ट हो जाओगी तो कैसे चलेगा? मैम प्लीज, मैं अपना शहर, अपने माँ बाप सब कुछ छोड़कर यहाँ आपके पास आई हूँ। मेरे माँ बाप ने पूरे भरोसे के साथ मेरी जिम्मेदारी आप पर सौंपी थी, और अब आज जब ये जिम्मेदारी उठाने का वक्त आ रहा है तो आप अपने वादे से मुकर रही हैं। मुकर रही हूँ? क्या करोगी? शिमला वापस चली जाओगे? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो? तुम्हारे पापा उस कॉन्ट्रैक्ट का जुर्माना भरेंगे। कम ऑन रिया। आप कैसे बातें कर रही हैं?
मैं इस शहर में आपके सिवा किसी को जानती भी नहीं हूँ। रिया, ये शहर, प्रोफेशन, ये मॉडलिंग की दुनिया ऐसी है। मैं तुम्हें उसके लायक बनाना चाहती हूँ। कल को एक नहीं सैकड़ों राम। तुम्हारे बाल तो क्या, तुम्हारे गाल भी सहलाए। तुम क्या करोगी? भाग भाग के मेरे पास आओगी या फिर शिमला चली जाओगी अपने मम्मी पापा के पास? बताओ। तो फिर मैं क्या करूँ मैम? जिसे जो मर्जी कर दे दूँ। रिया, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम्हें गलत सिलाने दूंगी। तुम यहाँ क्यों? तुम्हारे इस रूप रंग की वजह से। चीनी का कटोरा होगा तो मक्खियां तो भिन भिन आएंगी। मक्खियों को उड़ाना आना चाहिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, दैट्स इट। लेकिन मैम, मैं कैसे समझ पाऊंगी कि कौन इंसान सही है और कौन गलत? सब समझ जाओ। You're a woman, trust your intuition। और ये जो लाज शर्म झिझक है ना, इसे पैक करके शिमला भेज दो। I can see it, Riya, you have a bright future here। लेकिन मैम, मुझे कोई हाथ लगाए, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। Oh God, Riya, don't be like a villager। ये शहर है, यहाँ ऐसा होता है। कितनी लड़कियां हैं जिनका रूप रंग होता है मगर उनकी पर्सनैलिटी नहीं है और यहाँ तक पहुँचती नहीं है। You're a lucky girl। Riya, if you have to succeed, you have to stand out। You have to be the number one, okay? You want to get lost in the crowd? तुम भीड़ में खोना चाहती हो? और तुम्हें अपने मम्मी पापा का सपना भी तो पूरा करना है। हाँ मैम, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। तो फिर इस जिस्म, इस रूप को एक हथियार बना लो और अपने दिमाग से काम लो। Learn to market yourself without being exploited। It's a man's world, Riya. You have to do it। मैम, आपको लगता है मैं ये सब कर पाऊंगी? 100% लगता है। और मेरी प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं हुई। ये क्या है? इतना मत तरसाओ, आ भी जाओ। आई मिस यू। ये कैसा मैसेज आ रहा है? पता नहीं मम्मा। और रिसीव मैसेजेस दिखाओ। मम्मा ये ज्यादा भाव दिखाओगी तो खा जाऊंगा। What? I love you on the phone. I love you on the SMS. But most when we kiss. What nonsense is this? छी, ये क्या हो रहा है? मामा, हाँ, मैं यहाँ हूँ। क्या मतलब है इन मैसेजेस का? ये कैसे मैसेजेस आ रहे हैं तुम्हारे फोन? I'm waiting, आरती। क्या इसलिए तुम्हें ये फोन दिया था? इसलिए हम बिल भरते हैं इस फोन का? मामा, वो क्या है कि क्या है क्या है? अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है तो आज से ये फोन मेरे पास रहेगा। तुम्हारे पापा और मैंने तुम्हें इतनी फ्रीडम इसलिए दी है? क्या इसलिए तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा करते हैं? नहीं मामा, आप मेरी बात तो सुनिए। मामा, ये जो भी मैसेजेस है ना, वो विकी ने भेजे हैं। मैंने उसे कोई मैसेज नहीं भेजा। मामा, मैं क्या करूं? वो पूरा दिन मुझे परेशान करता रहता है। और मामा, आप जानती है, वो मुझसे दोस्ती भी बढ़ाना चाहता है और कहता है कि मुझे डेट पर ले जाएगा वो। आरती, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं मामा, मैं क्यों आपसे झूठ बोलने लगी? मामा, एक बार तो उसे मंजू आंटी के सामने भी मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की। मैं क्या करूं मामा, वो किसी की सुनता ही नहीं है। बस इतना डेस्परेट है कि इतना सब कुछ हो गया आरती, और तुमने मुझे बताया भी नहीं? सॉरी मामा, लेकिन मुझे लगा आप और मंजू आंटी इतनी अच्छी फ्रेंड्स हैं। इस विक्की की वजह से कहीं आपकी दोस्ती। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी विक्की ऐसा लड़का है। मामा, यू प्लीज बिलीव मी, मैं आपको कोई धोखा नहीं दे रही हूँ। ठीक है, मैं मंजू से बात करती हूँ। मैं देखती हूँ। हेलो, हाय, इट्स मी कुकू।
वो बिजी हैं, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं आई स्पीक। किसका फोन था? तुम्हारी कुकू जी का फोन था। अरे तो मुझे फोन दिया क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि उस दिन जब मैंने तुम्हारे लिए ऑफिस में फोन किया था तो उसने लाइन ट्रांसफर नहीं की। सो टिट फॉर टैट। हाय, दिस इज कुकू। रितिका, ये क्या बचपना है? वो जो भी करे तुम्हें उसकी तरह बिहेव करने की क्या जरूरत है? जानती हो आज कितनी इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग है? उसके बारे में कुछ पूछना चाहती होगी वो। हाँ, तुम्हें जो कुछ भी कहना है हमेशा मुझे ही कहो, उसे कुछ मत कहना तुम। इट्स ऑल माय फॉल्ट। हाँ कुकू, बोलो क्या बात? बात बहुत सारी है जय। पहली बात यह है कि अपनी गर्लफ्रेंड से कह दो कि झूठ बोलना और बचपना करना छोड़ दे। टू ग्रो अप है। और दूसरी बात है कि जो हमारी मीटिंग थी 4 बजे वो कैंसिल होकर 5 बजे हो गई है, तो आपको ऑफिस में जल्दी आने की जरूरत नहीं है। थैंक्स। अच्छा बताओ, तुम्हारी वो दोस्त कैसी है? दोस्त? हाँ दोस्त, मेरी दोस्त। ऑफ कोर्स उसके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। ही इज इन द आईसीयू। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। तुम ऑफिस कितने बजे आ रहे हो? बस मैं घर से निकल ही रहा हूँ। ओके, देन सी यू इन द ऑफिस। बाय। बाय। बहुत जल्दी में थी तुम्हारी कुकू जी, रहा नहीं गया, सीधे सेल पे फोन कर दिया। रितिका प्लीज जस्ट चिल। हे रेवा, कम ऑन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डब्बू विल बी फाइन। तो कैसे दिल छोटा मत कर, हाँ? हिम्मत मत हार। नीलू, अगर डब्बू कुछ हो गया ना, you don't know, मेरा इस दुनिया में उसके सिवा और कोई नहीं है। It's all I've got. डब्बू को कुछ नहीं होगा, बिलीव मी, कुछ नहीं होगा उसे। और फिर हम लोग सब तेरे साथ हैं ना। Aren't we one big family? और देख, अगर तू हिम्मत नहीं हारेगी ना, तो डब्बू को भी ताकत मिलेगी ठीक होने की। Positive energy travels, Reva. And then you're a tough girl. टफ गर्ल। एक बात बताओ नीलू, क्या टफ होने का ये मतलब होता है कि कोई भी कुछ भी कह जाए? एनी नॉनसेंस। किसने क्या कह दिया तुझे? जानती है, मंजू को ऐसा लगता है कि मैं उसके पति के साथ यहाँ हॉस्पिटल में गुलछरे उड़ाना चाहती हूँ। तो जानती नहीं वो मुझे क्या क्या कह गई। मंजू ने? पर ऐसा क्या हो गया कि मंजू? एक बात बता, एक दोस्त के कंधे पर सर रखकर रोना, उसे उम्मीद या सहारा मांगना क्या फ्लर्टिंग हो जाता है? मंजू ने ऐसा कहा? I just can't believe it, रेवा। देख, सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज होती है, पर वो दिल की बुरी नहीं है। You know that, यार। हो सकता है तुझे मनविराज के साथ देख के उसे। अरे मेरा हस्बैंड आईसीयू में है, क्या इस वक्त मैं इस बारे में सोच भी सकती हूँ? I mean, मंजू मुझे इतना गिरा हुआ समझती है? शैतान में भी अच्छाइयाँ होती हैं। क्या मंजू को मैं इतनी काहे गुस्से रखती हूँ? रेवा, come on, I'm sure it's not like that। उसने गुस्से में बोल दिया होगा यार, और तू भी इतनी टेंस है ना, that's why you must have। देखिए उनकी हेल्थ में अभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। लेकिन एग्जैक्ट कंडीशन क्या है आप ये तो बताइए नॉट हमें। ब्रीथिंग प्रॉपर्ली, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हमें उन्हें रेस्पिरेटर पर रखना पड़ेगा, प्लीज। नीलू, रेस्पिरेटर। Look, he'll be okay, he'll be okay. It's a good hospital, he's in good hands. He'll be fine, Papa. Don't worry. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मारिया। Please आइए। मंजू बेम साहब हैं? जी हैं, साहब भी हैं। मंजू बेम साहब से कह दो मैं आई हूँ। मैडम को पता था कि आप आने वाली हैं? नहीं, पर क्यों? क्या बिजी हैं? मुझसे नहीं मिल सकती? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। वो एक्चुअली कोई बात नहीं, मैं बुलाती हूँ। आप रुकिए यहीं प्लीज। मारिया, क्या बात है? इतना झिझक क्यों रही हो? नहीं मैम, बताओ तो, क्या बात है? वो कुछ देर पहले साहब और मेम साहब अस्पताल से आए। हाँ हाँ, पर हुआ क्या है? वो घर आकर दोनों का बहुत
कस के फाइट हुआ। बस मैडम थोड़ी देर जाकर लेट गई हैं। बस मैडम, और कुछ नहीं, सब ठीक है। आप पानी लेंगी? हाँ, थैंक यू। Hi, Vidya. Oh, hi, Manu Viraj. What a pleasant surprise. We didn't know you were coming. Anyway, good to see you. Good to see you too. बैठो ना. Well, सब खैरियत है. Yes. अभिमन्यु को साथ लेकर नहीं आई. वो शहर में हो तब तो लाऊं? चल. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मंजू से मिलना था, लेकिन किसी दिन और आ जाऊंगी। नहीं. कहो ना क्या बात है? Actually, Manu Viraj, this is very awkward for me also. But विकी और आरती के बारे में बात करना चाहती थी। क्या बात? विकी आरती से घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है, and he is not doing it in a decent way. Yeah, but मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ. क्या मतलब है? विकी आरती के करीब आना चाहता है, उसे शाम को घुमाने ले जाना चाहता है। आरती उसे कई बार मना कर चुकी है। एक्चुअली मैं और मंजू इतनी अच्छी फ्रेंड्स हैं, इट बिकम्स वेरी ऑकवर्ड फॉर हर। I'll just show you कि किस तरह के मैसेजेस भेजता है, खुद ही देख लो। बात समझा केवल एक उसकी समझ में बात नहीं लड़का निकल गया हमारे हाथ से। डोंट वरी, मैं इसे आज छोड़ूंगा नहीं। विकी! मनु विराट, सुनो, डोंट रिएक्ट लाइक दिस। ये उम्र ही ऐसी होती है, बच्चे बहक जाते हैं, दैट इज नॉर्मल। तुम प्यार से उसे समझा देना। मैं उसकी शिकायत नहीं करने आई थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू ब्रिंग दिस टू योर नोटिस। वो क्या है, आरती के एग्जाम्स चल रहे हैं, अगर वो इन चीजों में ध्यान देगी तो शी वोंट बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन हर स्टडीज। Yeah, obviously she'll get disturbed, yes. So just see to it that he doesn't do it again. It won't happen again, I promise you. Vicky, come here! Vicky! No, this has to be sorted out. अरे विद्या, तुम आइए, मतलब इनसे भी आप वही कहिए जो आपने मुझसे कहा। ये देखो ना, देखो और पढ़ो अपने बेटे की करामात। इस तरह के ज्ञान भेजे जा रहे हैं लड़कियों को। आज तो सिर्फ भेजे जा रहे हैं, कल कोई हरकतें करेगा ना, तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है मुझे, और कुछ नहीं। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? विकी में खून तुम्हारा है, हरकतें भी उसकी तुम्हारे जैसी होंगी। शादी के इतने सालों बाद अगर बाप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो बेटा बचपन में क्या रंग दिखाएगा? Can't you hold it? जानती हो तुम क्या करिए? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे लैला मजनू के किस्से, और तुम्हारा बेटा भी जानता है। Stop it! रेवा के साथ रेस्टोरेंट में प्यार भरी शाम बिता रहे थे ना, उसने सब देखा था वो, और मेरे पर लापरवाही का इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। उस लड़के पर क्या बीता होगा ये सब कुछ देखते हुए? Naming me in front of my friends?